So today our topic is DNA replication. First of all, we take a vision look at why DNA replicate. डीएनए इसलिए रेप्लिकेट करता है क्योंकि अगर एक सेल ने डिवाइड करना हो तो और उसमें क्रोमोसोम की कमी को पूरा करने के लिए डीएनए रेप्लिकेट करेगा। यानी अगर एक सेल है और उसमें एक क्रोमोसोम है तो जब वो डिवाइड करके एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे तो उसमें क्रोमोसोम की कमी को पूरा करने के लिए डीएनए डिवाइड करेगा और उस फेज़ को हम कहेंगे माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस में एक से दो में सेल डिवाइड होते हैं, इसी तरह डीएनए एक से दो में डिवाइड करेगा। तो डीएनए की दो टाइप्स हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। चले हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फोक बनेगी। रेप्लिकेशन बबल क्या है, रेप्लिकेशन बबल में स्पाइरल लेडर को स्ट्रेट लेडर में कन्वर्ट कर देंगे तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। और इसे करने के लिए एक एंजाइम है डीएनए जाइरेज, जिसका दूसरा नाम डीएनए टोपो आइसोमेरेज है। ये ओपन अप करेगा टर्न्स ऑफ डीएनए के और स्पाइरल लेडर को स्ट्रेट लेडर में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज रेप्लिकेशन के ओरिजिन जोन से हैं। ये प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है लेकिन यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा होते हैं। रेप्लिकेशन के लिए जब डीएनए की स्ट्रेट लेडर बनेगी तो जीएनए जाइरेज जोन सा है, ये वर्क लाइक जिप करेगा, यानी जिप की तरह ओपन अप करेगा एंड्स को। और डीएनए हेलिकेज एंजाइम वो ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डीएनए स्ट्रैंड। जाहिर सी बात है, अगर डीएनए स्ट्रैंड की स्पाइरल लेडर को स्ट्रेट लेडर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोन सी है, उन्हें ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम है डीएनए हेलिकेज, वो इस्तेमाल होता है। तो सेकंड वन इज रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक क्या है, द एंड्स ऑफ रेप्लिकेशन बबल कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। यानी जहाँ से रेप्लिकेशन बबल बनना स्टार्ट होगी और जहाँ पर एंड होगी उनके दो एंड्स जोन से होंगे वो होंगे रेप्लिकेशन फोक। अब जब डीएनए हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देगा तो दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बनने का खदशा होगा। तो उसको रोकने के लिए एक एंजाइम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में दोबारा जुड़ने नहीं देता। एंड द सेकंड स्टेप इन द डीएनए रेप्लिकेशन इज पॉलीमराइजेशन और एक्सटेंशन फेज। इन दिस process या in this stage formation of new strand along the template strand with the help of DNA polymerase। इस स्टेप में डीएनए के पुराने टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के साथ एक न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा और इसे बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तीन टाइप्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, टर्मिनेशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो सा ये रिपेयरिंग ऑफ डीएनए करेगा, यानी एट द लाइफ टाइम कभी भी कहीं पे डीएनए में कोई म्यूटेशन या वेरिएशन आएगी तो उसकी रिपेयर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 2 अपना किरदार अदा करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये एक मेन एंजाइम है दैट सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड, डीएनए मिस्टेक्स को करेक्ट भी करता है और ये प्रूफ रीडिंग भी करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। Now the strand that is oriented into 3' direction to 5' direction away from the replication fork, that is the leading strand, and the other strand that is oriented into 5' direction to 3' direction away from the replication fork, that is lagging strand। अगर एक न्यू स्ट्रैंड 3' डायरेक्शन से 5' डायरेक्शन में बने टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोक, यानी ये रेप्लिकेशन बबल के अंदर उसकी तरफ रेप्लिकेशन फोक की तरफ 3' से 5' की तरफ बनना स्टार्ट हो तो वो होगा लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये बनता 5' से 3' की तरफ, लेकिन ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होने की वजह से ये हमें 3' से 5' लगता है और ये कंटिन्यूसली बिल्डअप होगा दी लीडिंग स्ट्रैंड। एंड द सेकंड स्ट्रैंड 5' डायरेक्शन से 3' डायरेक्शन में बनेगा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, यानी लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक होगा और लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक होगा। और एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन टू स्ट्रैंड्स रेप्लिकेटेड डिफरेंटली। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। अब डीएनए की एक डायग्राम है जिसमें 3' एंड और 5' एंड है।
जो कंटिन्यूस है वो है लीडिंग स्ट्रैंड और जो डिसकंटिन्यूस है वो है लैगिंग स्ट्रैंड। अब डिसकंटिन्यूस लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये एज अ नहीं बनेगा, ये बनेगा एज अ फ्रेगमेंट्स। इसके हर एक फ्रेगमेंट को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं और इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के पैचेस जो हैं ये लैगिंग स्ट्रैंड में इसी तरह बनते जाएंगे और बाद में इनको कंबाइन किया जाएगा। अब हम लीडिंग स्ट्रैंड को डिटेल में पढ़ते हैं। एक शॉर्ट पीस ऑफ आयरन है जिसे हम प्राइमर कहते हैं और ये एंजाइम प्राइमेज से बनता है और ये बाइंड करता है एट द एंड ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। द प्राइमर एक्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। प्राइमर तब काम शुरू करेगा जब उसके पास डीएनए पॉलीमरेज होगा और डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, टर्मिनेशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। वो ये समझ लगी है आपको, यानी ये रेप्लिकेशन का स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 और प्राइमर दोनों काम करेंगे अपना। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द लीडिंग स्ट्रैंड एंड देन वर्क्स अलोंग इट एडिंग न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायामीन टू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब जहाँ जहाँ पर डीएनए ये प्राइमर्स लगे होंगे और जब वो प्राइमर अपना काम मुकम्मल कर देंगे तो उस स्पेस को कवर अप करने के लिए वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स लगाई जाएंगी 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन होगी रेप्लिकेशन को हम कंटिन्यूस करेंगे कहेंगे। लैगिंग स्ट्रैंड। अब न्यूमरस आरएनए प्राइमर्स मेड बाय प्राइमेज एंजाइम बाइंड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड। क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है तो इसके वेरियस पॉइंट्स पे ये बाइंड अप करेगा और चंक्स ऑफ डीएनए कार्ड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो कि मैंने आपको पहले बताया ये एक पीसीज में बनेगा एडेड टू द लैगिंग स्ट्रैंड आल्सो इन द 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन। This type of replication is called discontinuous at the Okazaki fragment will need to be joined up later। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो ये पीसीज में बनेगा और बाद में इनको ज्वाइन किया जाएगा। Once all bases are matched up an enzyme का जब सारी बेसिस मैचअप हो जाएंगी तो एक एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस स्ट्रिप्स अवे द प्राइमर्स, यानी एक्सोन्यूक्लियस जो सा ये इन प्राइमर्स को निकाल देगा वहाँ से और द गैप जो है उनको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से फिलअप किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स कौन सी होंगी, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायामीन। और द न्यू स्ट्रैंड इज प्रूफ रीड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो मिस्टेक इन डीएनए सीक्वेंस। अब डीएनए को प्रूफ रीड करने के लिए ये एंजाइम इस्तेमाल होगा डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में क्या होगा, एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज सील अप द सीक्वेंस ऑफ वन न्यू एंड वन ओल्ड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यू स्ट्रैंड और ओल्ड स्ट्रैंड को सील अप कर देगा। दिस इज व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव। हाफ ओल्ड द चेन इज द पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड हाफ इज ब्रांड न्यू। डीएनए के दो स्ट्रैंड से जो कि हेलिकल थे और उन हेलिकल स्ट्रैंड्स में एक न्यू स्ट्रैंड्स की रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई और जब वो न्यू स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड के साथ मिलके यानी दोनों साइड पे एक एक स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हुआ और जब वो स्ट्रैंड मुकम्मल हो गया तो वो अलहदा हो गए और एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। द न्यू डीएनए वाइंड्स अप इनटू अ डबल हेलिक्स। और जो न्यू स्ट्रैंड्स जो बनेंगे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड था और एक न्यू स्ट्रैंड था और जब वो दोनों बन के अलहदा हो गए तो वो दोनों वाइंड अप हो जाएंगे और डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब करिए अल्लाह हाफिज़।